वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब बच्चों को। बच्चों हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहली एक्सरसाइज में हमने क्यूबाइड और क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है भाई, टोटल सरफेस एरिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला और हमने देखा बच्चों जो क्यूबाइडिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इस किस्म की शेप के होते हैं, बॉक्स शेप के, जिसमें 6 सरफेसेस होती हैं, 12 एजेस होते हैं। तो हमने उसका टोटल सरफेस एरिया, एरिया 4 वाला जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी हम कहते हैं, वो बच्चों हमने पढ़ा। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सिलिंड्रिकल शेप्स। ये भी बच्चों सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से है, ये भी 3 डायमेंशनल है। जैसे हमने पढ़ा है कि 2 टाइप्स ऑफ शेप्स होती हैं, फिगर्स होते हैं। एक प्लान फिगर जिसमें ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह आती है, और दूसरी बच्चों होते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर बच्चों 3 डायमेंशन होती हैं जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी इन्वॉल्व होती है। बच्चों जो प्लान फिगर्स होती हैं उनमें सिर्फ 2 ही मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उनका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और बच्चों उनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन जो बच्चों सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड फिगर्स होते हैं बच्चों, उनमें 3 किस्म के मेजरमेंट होते हैं। एक बच्चों उनका सरफेस एरिया निकलता है, उनका बच्चों वॉल्यूम भी निकलता है, फिर उनका बच्चों एरिया 4 वाल निकलता है, उनके एजेस की लेंथ निकल सकती है वगैरह, बहुत सी मेजरमेंट्स उनमें हम कर सकते हैं। लेकिन प्लान फिगर्स में वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि उसमें हाइट नहीं होती। वो फिगर सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे। लेकिन जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो बच्चों उनकी हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और उनका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसी होती हैं? बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट की शेप्स दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में आ जाए, आपके जहन में आ जाए कि सिलिंड्रिकल शेप्स बेसिकली होती क्या है। फिर हम बच्चों उनकी मेजरमेंट की बात करेंगे। देखिए बच्चों मेरे पास एक मार्कर है, व्हाइट मार्कर। ये जो शेप है बच्चों ये सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है बच्चों। मेरे पास बच्चों ये पाइप है, ये पाइप है बच्चों मेरे पास, ये पाइप, ये भी बच्चों एक सिलिंड्रिकल शेप है। लेकिन इस पाइप को बच्चों हम हॉलो पाइप कहते हैं। क्यों बच्चों हॉलो पाइप कहते हैं? कि आप यहां से ये ओपन है और इसकी साइड से दूसरा एंड वो भी बच्चों ओपन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मींस जो अंदर से खाली। बच्चों इसको हम हॉलो सिलेंडर नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी यहां भी एक सरफेस है, यहां भी एक सरफेस है। बच्चों ये मेरे पास एक और सिलेंडर की शेप है, ये बच्चों आप देख सकते हैं ये हॉलो सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि इसकी ये सर्कुलर शेप नहीं है, ये सर्कुलर शेप नहीं, अंदर से हॉलो है। बच्चों ये भी एक सिलिंड्रिकल शेप हो गई और इसमें एक ही सरफेस होगी बच्चों, ये वाली सरफेस। बच्चों इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इस सरफेस को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस भी, और इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्लियर बच्चों? इसमें एक ही सरफेस है, मेरे पास जो सिलिंड्रिकल शेप है एक सरफेस है जो सिर्फ इसकी सिलिंड्रिकल, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है या लेटरल सरफेस है। इसकी सर्कुलर बेस एक यहां से थी, नहीं है, एक यहां से होती, वो भी नहीं है। अब बच्चों मैं एक और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपके सामने ये ला रहा हूं बच्चों। ये भी बच्चों एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं हाथ चला रहा हूं बच्चों। इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और बच्चों इसकी ये जो बेस है ये आ गई बच्चों सर्कुलर बेस, और यहां से भी बच्चों सर्कुलर बेस। अब बच्चों आपको एक आइडिया आया होगा कि हमारे आसपास जो कितने किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलिंड्रिकल। आप किसी ट्री की स्टेम ले लो, सिलिंड्रिकल है। इवन आपका बाजू है, सिलिंड्रिकल है। आपका पेन है, आपकी फिंगर है। ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं। इलेक्ट्रिकल जो पोल्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं। और आपके आसपास जो आपके घरों में बर्तन है बच्चों, जैसे मैंने ये बावल उठाई बच्चों, ये भी क्या है? सिलिंड्रिकल है। देखिए ये इसकी आ गई लेटरल सरफेस, ये इसकी आ गई एक सर्कुलर बेस। इसको ऊपर से बच्चों सर्कुलर बेस नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर से ढक्कन लगाऊं, एक लिड लगाऊं, तो बच्चों ये हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर बच्चों उसको कहते हैं जिसमें लेटरल सरफेस के साथ साथ ऊपर से भी एक सर्कुलर बेस हो, बंद हो, नीचे से भी एक सर्कुलर बेस हो, बंद हो। उसको हम बच्चों कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। मेरे हाथ में ये पेन है, ये सॉलिड सिलेंडर की एक एग्जांपल है क्योंकि इसकी ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी। बच्चों इसको हम सॉलिड सिलेंडर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे हॉलो सिलेंडर क्योंकि इसकी सर्कुलर बेसिस
नहीं है बच्चों, इसको हम कहेंगे सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि इसकी यहां भी सर्कुलर बेस है, यहां भी सर्कुलर बेस और इसके साथ साथ इसकी लेटरल सरफेस है। इसके बाद बच्चों मेरे पास ये एक और एग्जांपल है बच्चों, इसको हम कौन सा सिलेंडर कहेंगे? ये भी बच्चों हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि सर्कुलर बेस यहां से, सर्कुलर बेस इसको यहां से, इसको सिर्फ लेटरल सरफेस है। ठीक है बच्चों, अब आपको तो आइडिया आया होगा कि आपके घर में जो कुकर होता है, कुकर, राइस कुकर नहीं तो दूसरा जो होता है जिसमें आप सब्जी वगैरह, वो सिलेंडर की बात है। इसी तरह से जो शादियों में बड़े बड़े जो गंज हम इस्तेमाल करते हैं चावल के लिए, बाकी कुकिंग के लिए, वो भी बच्चों सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो बच्चों आपकी जो टंकी आती है, प्लास्टिक की टंकियां जो आती हैं, वो भी बच्चों सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। अब बच्चों सिलेंड्रिकल शेप में हमने देखा कि उसमें 3 सरफेसेस होती हैं। कितनी सरफेसेस बच्चों? 3। एक तो होती है बच्चों लेटरल सरफेस, सिर्फ लेटरल सरफेस। एक होती है बच्चों ये सर्कुलर बेस, जैसे ये है, ये सर्कुलर बेस एक। इसी तरह से अगर इसको इधर से लगाएं तो दूसरी सर्कुलर। अब बच्चों इस एक सिलेंडर में 3 सरफेस आ गई, सर्कुलर बेस 1, सर्कुलर बेस 2 एंड लेटरल सरफेस 3। या मैं पेन से भी आपको दिखा सकता हूं, ये सर्कुलर बेस 1, सर्कुलर बेस 2 और लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस। सो अ सिलेंडर हैज 3 सरफेसेस। बच्चों क्यूब और क्यूबाइड हमने कितना, पर क्यूबाइड में कितनी सरफेस है बच्चों? 6 सरफेस, 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस। लेकिन सिलेंडर में 3 ही सरफेस होते, 2 सर्कुलर बेसिस और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर बच्चों? अब इसकी मेजरमेंट की बात आ गई कि जब हम सिलेंड्रिकल शेप्स की मेजरमेंट करते हैं बच्चों, 2 किस्म की मेजरमेंट आएगी। एक इसका वॉल्यूम आएगा, एक इसका सरफेस एरिया आएगा। बच्चों आज हम इसका सरफेस एरिया कर रहे हैं। अब बच्चों सिलेंडर का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं? बच्चों 2 किस्म की सरफेसेस हैं, 3 सरफेस हैं लेकिन शेप 2 है। एक है लेटरल सरफेस और एक है सर्कुलर बेसिस, 2 सर्कुलर बेसिस एंड अ लेटरल सरफेस। देखिए बच्चों मैंने बोर्ड पे फिगर ड्रा की है। ये जो बच्चों है ये सरफेस, ये इसको हम कहेंगे सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस। और बच्चों ये भी क्या आ गई? सर्कुलर बेस। और बच्चों ये जो है इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस, या बच्चों इसको कहते हैं लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। बच्चों आइडिया आया आपको? ये लेटरल सरफेस ये। और बच्चों अगर हम लेटरल सरफेस को देखें, अगर मैं इसको बच्चों यहां से काटूं, इस लेटरल सर यहां से काटूं बच्चों, तो जब मैं इसको फ्लैट करूंगा, इसको फ्लैट करूंगा तो मेरे पास जो शेप बनेगी वो बनेगी बच्चों एक रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं बच्चों, ये जो एज है इसका, ये वाला एज, या मैं इसको लेता हूं बच्चों, ये जो एज है ये क्या है बच्चों? ये उस सर्कुलर बेस का सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये पेरीमीटर है। और बच्चों अगर ये पेरीमीटर है तो बच्चों इसको अब क्या मानेंगे? हाइट। ठीक है बच्चों, तो जो ये सर्कुलर बेस, ये कर्व्ड सरफेस जो बच्चों इसकी आती है, इसका जो सरफेस एरिया आता है वो होता है इसका पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करके बच्चों इसका निकलता है कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली एक रेक्टेंगल होती है। देखिए बच्चों जैसे मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ये है बच्चों मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर, ये बच्चों हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर मैंने कैसे बनाया बच्चों? देखिए पहले हम बच्चों देखते हैं कि इसकी कर्व्ड सरफेस कैसे। बच्चों ये जो है ये आ गया इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। क्लियर बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, ये जो सर्कल है इसका पेरीमीटर या पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है बच्चों, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से इसका निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया। अब जब बच्चों मैं इसी को खोलता हूं, ये बच्चों ये मैंने ऐसे इसको खोल दिया। क्लियर, जो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस थी, जो मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया था ना बच्चों, ये फोल्ड किया था मैंने, और ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस को जब मैंने इसको खोला तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस जो बन गई इस रेक्टेंगल की लेंथ बन गई।
और ये जो बच्चों इसकी जो हाइट थी, इसकी जो ब्रेड्थ है, किसकी, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो वो उस सिलेंडर की हाइट बन गई। मैं एक बार फिर आपके सामने फोल्ड कर, ये देखिए बच्चों, ये मैंने फोल्ड किया और ये एक सिलेंडर बन गया। और जो पेपर की जो विड्थ थी वो है बच्चों इस सर्कुलर बेस का पेरीमीटर, ठीक है बच्चों, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ होता है बच्चों। अगर मैं शीट को आपके सामने ऐसे रखूं तो अगर मैं आपको इसको कहूं इसका एरिया निकाल, आप कहेंगे सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर बच्चों, ये बच्चों ऐसे मैंने रखा तो आप कहेंगे सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब मैं इसको ऐसे रखता हूं बच्चों, अब आप कहेंगे सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि अब ये पेज खड़ा हो गया, हाइट। अब मैं इसको सर्कुलर शेप इसमें लाता हूं, मैं सिलेंड्रिकल शेप में लाता हूं बच्चों। ये मैंने इसी को फोल्ड करके सिलेंड्रिकल शेप में लाया। अब जो उस रेक्टेंगुलर पेज की लेंथ थी वो बन गई इसकी बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, ठीक है बच्चों। और जो रेक्टेंगुलर शेड की विड्थ थी वो इसकी बन गई हाइट। इसका मतलब जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है वही कन्वर्ट होकर पेरीमीटर ऑफ द बेस बन गई लेंथ, और हाइट जो बन गई वो बन गई ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। और इस तरह से हमारे पास निकलेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सो बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल शेप इज डिराइव्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फर्क क्या है कि जब हम प्लान शीट लेते हैं तो हम लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं, उसी को जब हम राउंड करके सिलिंड्रिकल शेप देते हैं तो जो शीट की लेंथ है वो बन जाता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, और जो शीट की ब्रेड्थ है वो बन जाती है हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, इस तरह से हमारे पास निकलता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बेस। और जो बच्चों सर्कुलर बेस है तो आपको पता है ये सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये भी पाई आर स्क्वायर, और अगर इसको दूसरा हम साइड दूसरी ढक्कन लगा दें तो ये भी क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहां लिखता हूं बच्चों, ये जो है कर्व्ड सरफेस, यहां जो लेटरल सरफेस एरिया बनता है ये बनता है बच्चों 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट। 2 पाई आर किसको कहते हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो अभी हमने देखा, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। बच्चों जो सर्कुलर बेस का एरिया होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ये भी बच्चों है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा पूरे सिलेंडर का जो सरफेस एरिया बनेगा, जैसे मेरे पास ये है तो ये सर्कुलर बेस प्लस ये सर्कुलर बेस प्लस इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इससे इसका निकलेगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया। चलिए बच्चों तुम यहां लिखते हैं सिलिंड्रिकल शेप्स। तो बच्चों इसमें क्या होती हैं, 3 सरफेसेस। कौन कौन सी बच्चों, नंबर 1 हो जाती है इसकी लेटरल सरफेस, और नंबर 2 एंड 2 सर्कुलर बेसिस। लेटरल सरफेस एंड 2 सर्कुलर बेसिस, आ गई बच्चों इसकी 3 सरफेसेस। ठीक है बच्चों, अब इसका निकलता है एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ अ सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, इसमें बच्चों एक होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। वो कैसे निकलता बच्चों, अभी हमने देखा था कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी जो हमने बच्चों डिस्कस किया कि इसको हमने जब देखा कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जब हमने पेज को भी देखा तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस बच्चों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आता है वो होता है बच्चों 2 पाई आर
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट का ले लेंगे हम h, तो ये बनता है, मल्टीप्लाई करके बनता है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। बच्चों 2 पाई आर एच से निकलता हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी एस ए ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। उसके बाद बच्चों टोटल सरफेस एरिया, दूसरा जो सरफेस एरिया निकलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चों उसमें क्या क्या आ जाता है, अभी हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया था, ये जिसको मैं हाथ में घुमा रही, ये आया हमारा बच्चों लेटरल सरफेस एरिया, और बच्चों ये इसकी सर्कुलर बेस, और ऊपर से अगर हम ढक्कन इसको लगाएं तो दूसरी सर्कुलर बेस, इससे निकलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया में क्या आया बच्चों, एक आया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच मीन्स कि एरिया ऑफ द बेस, ये लेटरल सरफेस एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये 2 पाई आर स्क्वायर कौन सा है, एक पाई आर स्क्वायर आया एक सर्कुलर बेस का एरिया, दूसरा पाई आर स्क्वायर आया दूसरी सर्कुलर बेस का एरिया, और ये जो बच्चों 2 पाई आर एच है ये आया इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज इक्वल टू, बच्चों हम देख सकते हैं कि यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर है, यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां, तो हम इसको बच्चों पाई आर कॉमन कर सकते हैं। अभी हम यहां देख सकते बच्चों पाई आर दो जगह, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों दो सर्कुलर बेसिस हैं, पाई आर स्क्वायर पर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो ये बच्चों है 2 पाई आर, अंदर रहा बच्चों हमारे पास यहां से h और यहां से रहा r, क्योंकि r स्क्वायर है, एक r कॉमन निकाला और एक r ब्रैकेट के अंदर रहा। बच्चों इस तरह से हमारे पास निकलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब बच्चों इसमें h तो हाइट, r क्या होता है बच्चों, r इसका रेडियस होता है। रेडियस किसको कहते हैं बच्चों, रेडियस होते हैं कि जब हम इस सर्कल के सेंटर से सर्कल के एज तक कोई लाइन लेते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं बच्चों रेडियस। जैसे हम यहां ले लेंगे, अगर हम इसको सर्कल का सेंटर मानेंगे तो ये बच्चों माना जाएगा उसका रेडियस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे आपने घर में कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेनी है, मान लो आपने कोई विंटर के लिए बुखारी बनानी, उसके लिए मेटल शीट चाहिए, टीन का शीट चाहिए, कितना शीट लगेगा हमें, तो हम इसके सरफेस एरिया से लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और वो जो बुखारी होती है उसका दोनों सर्कुलर बेसिस होती हैं, तो उनको कितना कितना मेटल शीट लगेगा, तो वो सारा जब हमने निकालना होगा तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। बच्चों आपके घर में कोई सिलिंड्रिकल वो है पिलर है, उस सिलिंड्रिकल पिलर को आपने डिजाइन निकालना है, या उसको प्लास्टर करना है, सीमेंट की कोटिंग चढ़ानी है, पेंट चढ़ाना है, तो कितना पेंट लगेगा उसको, और या उसको डिजाइन के लिए कितने कलर चाहिए, कितना कलर चाहिए, कितने लीटर कलर चाहिए, तो हमें कब पता चलेगा, जब हम उस सिलिंड्रिकल पिलर का सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और वही एस्टिमेट हम अपने पेंटर को दे सकते हैं, ये सरफेस एरिया है, इतना पेंट इसको लग सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह की बहुत सी जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स आपके घरों में हैं, जैसे आपके घर में कोई बर्तन है, कॉपर का बर्तन है, उसको टिन प्लेटिंग करनी है, सिलिंड्रिकल है, तो आप उसका सरफेस एरिया मेजर करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, अगर दोनों ढक्कन उसको सॉलिड सरफेस सिलेंडर है तो दोनों सर्कुलर बेसिस भी आएंगी। इस तरह की जब मेजरमेंट हमें आती है, या आपने टैंकी लाई, इस टैंकी में कितना लीटर पानी आता है तो उसका वॉल्यूम निकलेगा, उसमें कितना प्लास्टिक शीट लगेगा तो सरफेस एरिया आया। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा जो मेजरमेंट होगा, हमारा जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक वो हमें होगा कि हम सिलिंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, सिलिंड्रिकल जो शेप्स होती हैं, उनका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे।
बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले आया, इसलिए ले आया कि हमारी डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगी जब तक ना हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके सामने लाया है, यह है बच्चों CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की हाइट है 14 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों सिलेंडर की हाइट किसको मानते हैं हम, ये बच्चों इसका आया जो सर्कुलर बेस है उसका सेंटर, ये उस दूसरी सर्कुलर बेस का उसका सेंटर, ये बच्चों उसका आया डायामीटर। डायामीटर आपको पता है बच्चों कि डायामीटर इज द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स अ सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों मैं आपके सामने ये एग्जांपल लाऊं तो डायमीटर किसको कहेंगे, डायमीटर कहेंगे बच्चों कि ये इस एंड से इस एंड तक, ये जो है ये जो बीचों बीच सर्कल के बीचों बीच अगर हम लाइन ड्रा करें जो इस सर्कुलर बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इसको बच्चों कहते हैं डायमीटर, यानी जो रेडियस का डबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये डायमीटर है और इस डायमीटर ये सर्कल का सेंटर है और यहां से जब हम लाइन ड्रा करते हैं इस पॉइंट तक, यहां 90 का एंगल क्योंकि हाइट है बच्चों, इस लाइन को हम कहते हैं हाइट। जो इस क्वेश्चन में हाइट जो है 14 सेंटीमीटर। बच्चों हाइट किसको कहते हैं सिलेंडर को, जैसे यहां मेरे पास ये है बच्चों, जब मैं इसके बीचों बीच इस पेन को खड़ा करूं या कोई और हाइट को, तो इस एज तक ये बच्चों है हाइट, ये इतनी इसकी हाइट, ये देखिए बच्चों ये मैंने सेंटर में खड़ा की हाइट, या बच्चों यहां ये हाइट इसकी है। हमारे पास ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो बच्चों इसका कर्व्ड सरफेस है वो दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछता है कि ये जो इसका डायमीटर है, ये डायमीटर इसका कितना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसका कैसे करेंगे बच्चों। नंबर 1 कि हमारे पास अगर हमने डायमीटर निकालना है तो पहले बच्चों हमारे पास रेडियस होना चाहिए। वो बच्चों रेडियस हमें कहां से मिलेगा कि हमारे पास फार्मूला है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर वो होता है बच्चों 2πRh। ठीक है बच्चों, 2πRh की जो मेजरमेंट हमारे पास दी है 88 सेंटीमीटर, उसमें h दिया है हमारे पास बच्चों 14 सेंटीमीटर और पाई हमारे पास दिया है 22/2 भी हम लिख सकते हैं, पाई 22/7 भी ले सकते हैं और बच्चों 3.14 भी ले सकते हैं पाई की वैल्यू। तो बच्चों वहां से हमारे पास रेडियस निकल आएगा। जब बच्चों रेडियस निकल आएगा, हमें पता है कि रेडियस का डबल जो होता है वो होता है डायमीटर। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के स्टेप्स हम क्या ले लेंगे कि हमारे पास इसने कहा है कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस वो है 88 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 14 से। हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, यहां लिखेंगे RH इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया of the cylinder is equal to 88 centimeter square. Let radius of the cylinder equal to R. Then 2πRh is equal to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये 2πRh क्या लिखा मैंने, ये बच्चों 2πRh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, या पहले हम लिखेंगे इसको ऐसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है बच्चों 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला बच्चों क्या होता है 2πRh इक्वल टू
88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बच्चों 2 इंटू पाई किसके बराबर बच्चों 22/7 इंटू आर तो हमारे पास नहीं बच्चों, एच हमारे पास है 14 इक्वल टू 88। ठीक है बच्चों, ये क्या किया मैंने, पाई की वैल्यू डाली, एच की वैल्यू डाली। अब बच्चों 7 1 7, 7 2 आर 14, मेरे पास आया बच्चों 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88 मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू 88। ठीक है बच्चों, आर को 88 से मल्टीप्लाई हम यहाँ लिखेंगे आर इक्वल टू 88 अपॉन 88, कैंसल होकर 1 आएगा। तो दिस मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायमीटर क्यों इतना होगा, रेडियस का डबल होता है। देन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों डी जो होता वो 2r के बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं कि अब इस क्वेश्चन हमारे पास रेडियस तो था ही नहीं, लेकिन हमने देखा कि रेडियस हमें कहां से मिलेगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें रेडियस भी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में इसने हाइट भी हमें दी थी, हमने हाइट की वैल्यू डाली, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, वो पाई की वैल्यू हमने डाली, आर नहीं था तो हमने कैलकुलेट करके आर निकाला, और आर का डबल जो होता है वो होता है डायमीटर। तो आर हमारे पास 1 आया, तो डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये था बच्चों आज का आपका लेसन। एक क्वेश्चन हमने किया, इसके साथ में हमने इंट्रोडक्शन की, आप घर पे इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले 2 क्वेश्चन करेंगे।